मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हमारे 9th क्लास इंग्लिश की सेकंड पोएम है विंड। इसकी टेक्स्ट और टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन। और जो ये विंड पोएम सुब्रमण्य भारती द्वारा लिखी गई है, सुब्रमण्य भारती। इट इज़ रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। और इस पोएम की डिटेल्ड समरी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी और इस वीडियो में मैं आपको इसकी टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ओके, लेट अस स्टार्ट द textual explanation of this poem. Wind comes softly, do not break the shutter of the window. In this poem, the poet requests the wind to come slowly. तो जो पोएट रिक्वेस्ट करता है विंड को स्लोली या सॉफ्टली आने के लिए। ही रिक्वेस्टेड winds not to break the shutters of the window. पोएट रिक्वेस्ट करता है विंड को कि वो जो शटर्स हैं, दरवाजे हैं विंडोज़ के, उनको ना तोड़े। एंड आल्सो रिक्वेस्ट नॉट टू स्कैटर द पेपर। डू नॉट स्कैटर द पेपर। डू नॉट स्कैटर का मतलब होता है फैलाना। पेपर्स को इधर उधर ना फैलाए। डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। और द पोएट रिक्वेस्ट द विंड नॉट टू थ्रू डाउन का मतलब नीचे फेंकना। नॉट टू थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। जो शेल्फ है, शेल्फ मीन्स होता है अलमीरा में जो किताबें रखी है उनको नीचे ना गिराए। देयर लुक व्हाट यू डिड। अब पोएट उसको विंड को दिखाता है कि व्हाट द विंड हैज डन। विंड ने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन। द पोएट सेज दैट यू हैव थ्रोन डाउन। तुमने फेंक दी है ऑल द बुक्स डाउन, आपको नीचे फेंक दिए। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक। आपने जो पेज हैं, जो किताबों के जो पेजेस ऑफ द बुक है उनको टीयर टीयर का मतलब होता है फाड़ देना। टोर इज सेकंड फॉर्म। ओके, आप जो ये पेजेस हैं वो किताबों के फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन। और पोएट ये कहता है कि जो रेन है ये ही जो विंड है ये रेन को लेके आती है। अब जस्ट सी, अब इसमें ना पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है। फर्स्ट स्टैंजा में देखो, यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। तो देखो जो विंड को एज ए पर्सन के रूप में डिस्क्राइब किया है यू लगा के, तो इट मीन्स द पोएट हैज यूज पर्सनिफिकेशन। ठीक है। एक एनाफोरा मीन्स वो होता है कि जब किसी 2 या 3 लाइनों में किसी सेम वर्ड को हम बार बार रिपीट करें तो उनको बोलते हैं एनाफोरा। अब देखो इसमें सेकंड लाइन में डू नॉट 3 लाइनों का स्टार्टिंग डू नॉट से हो रहा है। द पोएट हैज यूज्ड एनाफोरा। द लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा हियर यूज पर्सनिफिकेशंस। ओके, तो ये था फर्स्ट स्टैंजा। इन दिस फर्स्ट स्टैंजा द पोएट हैज डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ विंड। विंड के जो एक्शन है वो प्रकट किए हैं पोएट ने। अब इन द नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। द पोएट सेज टू द विंड दैट यू आर वेरी क्लेवर। तुम बहुत चालाक हो और तुम यू आर पोकिंग का मतलब होता है मेकिंग फन ऑफ वीकलिंग्स। वीकलिंग्स का मतलब क्या होता है कि तुम जो गरीब होते हैं उनका मजाक उड़ाते हो। यार यू आर मोकिंग एट द वीकलिंग्स, जो कमजोर होते हैं उनका मजाक उड़ाते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, और यू डिस्ट्रॉय, और किसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज हैं। जो फ्रेल मीन्स दुर्बल, वीक जो घर हैं उनको तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, और जो दरवाजे हैं, जो वीक दरवाजे हैं उनको तोड़ देते हो। क्रैम्बलिंग राफ्टर्स, और जो वीक राफ्टर्स होती हैं जो हम वुडन्स यूज़ करते हैं हमारे घरों की छतों में, जिनको हम लोकल लैंग्वेज में बल्लियाँ बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड राफ्टर्स, दीज आर कॉल्ड। तो जो क्रम्बलिंग राफ्टर्स हैं उनको ब्रेक कर देती हो। क्रम्बलिंग वुड्स और क्रम्बलिंग लीवर्स है। ये सब भी एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे उन लकड़ियों का जिनका यूज़ होता है छतों में, तो उन सबको
तोड़ देते हो। ओके, और जो अब देखो क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जो जीवन है, जो वीक जीवन है और जो हार्ट है, जो कमजोर हार्ट्स हैं, उनको सबको आप डिस्ट्रॉय कर देते हो। तो पोएट सेज हियर द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। अब देखो द पोएट हैज कंपेयर्ड द विंड ऑफ गॉड, जो विंड का जो गॉड है ना, गॉड ऑफ विंड, सॉरी, तो गॉड ऑफ विंड है, वो उसका एक विनोइंग एक्शन प्रकट किया है यहाँ पे, जो विनोइंग का काम करता है। विनोज क्या होता है? दिस इज ए प्रोसेस इन विच ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट मटेरियल लाइक हस्क एंड जो शेफ्स वगैरह होते हैं उनसे अलग किया जाता है, जो हल्के जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको अलग किया जाता है। तो इन द विंड गॉड, जो गॉड है विंड का, वो विनो करता है, विनो का मतलब सेपरेट करता है किसको? वीक्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लोगों से वीक को अलग कर लेता है, एंड इट क्रसेस देम, और ये इसको डिस्ट्रॉय करता है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 3। अब देखो इसमें भी देखो क्रम्बलिंग फर्स्ट में यूज हुआ, सेकंड में यूज हुआ क्रम्बलिंग। तो एनाफोरा, व्हेन similar words is used in at the beginning of two lines, crumbling, two places use, दो places पे use हुआ in second stanza, तो the literary device anaphora। okay, next stanza number 3, he won't do what you tell him। अब the writer says to, advises us that he won't means the wind would not do what you tell him। तो means जो आप कहोगे वो wind नहीं करेगा। the wind is not in our control। Similarly the problems and difficulties of our life, they are not controlled by ourselves, they will come automatically, यो हमारे जीवन में आएंगी, but we have to face them boldly, लेकिन हमें उनको boldly face करना चाहिए। तो here the poet says he won't do what you tell him। तो बोला कि जो विंड वो नहीं करेगी जो तुम कहोगे। सो कम, इसलिए आओ, लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। आओ मतलब कि पोएट ये वांट टू से दैट वी शुड बी स्ट्रॉन्ग, वी शुड मेड आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। ठीक है, सो लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, हम मजबूत घर बनाएं। लेट अस ज्वाइन द डोर फर्मली, और हम जो हमारे घरों के जो दरवाजे हैं उनको मजबूती से जोड़ें। और प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपनी जो वी शुड बी मेड आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाए, एंड मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। स्टेड फास्ट का मतलब ये है कि आप इसको भी, हार्ट को भी अपने को हम स्ट्रॉन्ग बनाए, स्टेड फास्ट लगाए, पक्का बनाए, एक जगह पे निश्चित करें उसको। ओके, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। यदि ये हम करेंगे, दीज ऑल द थिंग्स वी डू, वी मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, वी मेक आवर हार्ट स्ट्रॉन्ग, वी मेक आवर सेल्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग, देन विंड विल बी आवर फ्रेंड, और जो विंड होगी वो हमारी दोस्त होगी। ओके, तो विंड इज फ्रेंड ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत हैं। ओके, जो स्ट्रॉन्ग है उनकी ये फ्रेंड हो जाती है। इन द लास्ट स्टैंजा, the wind blow out weak fires। अब the poet has given an example of fire। the wind blow out का मतलब होता है बुझा देना, weak fire को बुझा देती है। he makes strong fire roar। अब जो फायर है वो किसको, स्ट्रॉन्ग फायर होती है उनको फैलने में, यहाँ रोर का मतलब होता है स्प्रेड, और रोर एंड फ्लोरिश का मतलब होता है स्प्रेड होने में, फैलने में मदद करती है। जब देखो, जब तेज फायर लगी हो उस टाइम पे यदि स्ट्रॉन्ग विंड्स बह जाए तो द फायर विल स्प्रेड विगोरसली, बहुत तेजी से फैलेगी। तो द पोएट हियर वांट टू से दैट द विंड ब्लो आउट द वीक, यानी कि जो कमजोर आग होती है उसको बुझा देती है, एंड द स्ट्रॉन्ग फायर को ये हेल्प करती है। इट मीन्स द विंड इज एनिमी ऑफ वीक एंड फ्रेंड ऑफ स्ट्रॉन्ग। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हिज फ्रेंडशिप इज गुड। अब पोएट कहता है कि जो फ्रेंडशिप है हमारी किसके साथ,
wind के साथ it is good. We can use the power of the wind in many ways, which will be helpful for us in life. हम उनकी पावर को हम फ्रेंडशिप करके उनसे उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है विंड की, वी कैन यूटिलाइज इट, हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और वी प्रेज हिम एवरी डे, और जो इनकी जो फ्रेंडशिप है उसको हम प्रेज करते हैं बिकॉज दे आर इट हैज़ एनर्जी एंड it can be helpful for us. So to make the wind our friend, we should be strong enough. Here the poet used the wind as symbol of, किसका symbol की तरह use किया है? The challenges and hardship which we face in our life. The poet here want to say that we should face the hardship and problem or challenges of our life boldly, because these hardship and challenges only destroy the weak peoples, and the peoples who are strong, who faces these hardships and problems and challenges with courage, these things make them stronger in their life. Hope you have understood the textual explanation of this poem and you will be able to answer the question. Thank you.